केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। केमिस्ट्री बहुत आसान है, जी हाँ, यकीन मानिए। और केमिस्ट्री को हम जब लेबोरेटरी में होते हुए देखते हैं चीज़ों को तो बहुत ही आसान लगती है। आज हम आपके लिए लेबोरेटरी टेक्निक का एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं और इसका सेटअप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये है थिल्स ट्यूब। ये एक प्रकार की बॉइलिंग ट्यूब जैसी है। ये स्पेशली ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए बनी हुई है। इसके ऊपर एक मुही कॉर्क लगा हुआ है। उसके ऊपर ये एक थर्मामीटर प्रोब है, ये थर्मामीटर से जुड़ा हुआ है, डिजिटल थर्मामीटर जो आपकी रीडिंग यहाँ देता है। ये क्लेम कर रखा है मैंने थर्मामीटर ताकि सुविधा से मैं इसकी रीडिंग ले सकूं। नीचे वाला भी क्लेम कर रखा है मैंने इस थिल्स ट्यूब को। और ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा बर्नर है और थर्मामीटर की सहायता से हम उस कार्बनिक ठोस का गलनांक निकालेंगे। तो हमारा उद्देश्य होगा आज कि दिए गए कार्बनिक ठोस का मेल्टिंग पॉइंट निकालना विद द हेल्प ऑफ थिल सेपरेटर्स। और इसके लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका पूरा सेटअप मैंने कैसे बनाया है, मैंने कैसे किया है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें क्या क्या चीज काम में ली। उससे पहले मैं बताऊं कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेम सेकंड, सेम थर्ड, सेम फिफ्थ, सेम सिक्स और एमएससी के चारों सेमेस्टर में ये बहुत ही उपयोगी है लेबोरेटरी टेक्निक का। इसमें हम बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं इस थिल्स ट्यूब को। और थिल्स ट्यूब को जब आप गर्म करते हैं तो इसमें जो थर्मामीटर लगा हुआ है वो थर्मामीटर पर लगी हुई है कैपिलरी में भरा हुआ वो पदार्थ आप देख पा रहे हैं। इसमें वो पदार्थ है, वो पदार्थ सफेद रंग का ये पदार्थ दिख रहा है। धीरे धीरे ये गर्म होगा, अंदर का जो आपके वनस्पति घी है पिघल के ये ऑयल बनेगा। ऑयल बाद में जब गर्म होगा आप ऊपर रीडिंग देखेंगे, थर्मामीटर से डायरेक्ट रीडिंग आपको उसे मिलेगी। एक तापमान ऐसा आएगा जब ये ठोस पिघल के द्रव हो जाएगा। इस कैपिलरी के अंदर जो ठोस है ऑर्गेनिक ठोस, वही उस ठोस का गलनांक होगा क्योंकि उस तापमान पर ठोस अपने द्रव के साथ साम्यावस्था में होता है। तो मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र जैन और मैं हूं केमिस्ट्री का प्रोफेसर और पिछले 27 साल से मैं यही केमिस्ट्री की थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में क्लासेस लेता हूं। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप हमने कैसे किया, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कैपिलरी। ये है केश नली, दोनों सिरों से खुली है। हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक पदार्थ को इसमें भरना है, तो इसके लिए हम क्या इसको बर्नर की सहायता से इसका एक मुंह गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक मुंह यहाँ से गोल होकर बंद हो जाएगा। ये देखिए ये मुंह बंद हो गया, बस ये तैयार है कैपिलरी। इसके अंदर आप पदार्थ भर सकते हैं। जैसे इसमें पदार्थ भरने का तरीका देखिए, पदार्थ को अच्छे से पीस लिया आपने ताकि इस कैपिलरी में जा पाए, क्योंकि बहुत ही छोटा है इसका मुंह है। इसमें आप वाटर ग्लास की सहायता से भी भर सकते हैं और इसको एक कागज पे लेके भी इस प्रकार से कर दिया। और दूसरे मुंह की सहायता से इस पाउडर्ड ऑर्गेनिक सॉलिड को हम इसमें भरने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, ये देखिए ये समय लगेगा इसमें। इट रिक्वायर्स पेशेंस एज वेल एज स्किल। कौशल की जरूरत है, थोड़ा समय लगता है। और जैसे आप इसमें ये कंपाउंड भर लेंगे, धीरे धीरे इसमें कंपाउंड भराया गया है, अभी कम भराया है, इसमें भर लेंगे। फिर इसको आपको क्या करना है, थर्मामीटर के साथ इसको बांधना है। ये देखिए मैंने इसको बांध दिया है, या देखिए कंपाउंड भरा हुआ है इसमें। ये कैपिलरी है, इसको मैंने धागे से इस पारे के थर्मामीटर से इसको बांध दिया है। लेकिन यहाँ पे मैंने डिजिटल थर्मामीटर काम में लिया है क्योंकि इसमें डायरेक्ट रीडिंग ले पाते हैं, इसमें तो आपको रीडिंग पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सहूलियत के लिए लिया है। इसको इसके साथ बांध दिया आपने। और ये है थिल्स ट्यूब। थिल्स ट्यूब में आप पहले भरेंगे वनस्पति घी भर सकते हैं, इसमें ग्लिसरॉल भर सकते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भर सकते हैं, सिलिकॉन ऑयल भर सकते हैं, ऐसा कोई भी लिक्विड भर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री के आसपास रहे, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना 300 के आसपास पिघल जाते हैं। उसके बाद इसको ऊपर मैंने कॉर्क लगा रखा है, उसके बाद इसको ये ऐसे रख देते हैं, ऐसे ये सेट करके बस ये आपका सेटअप तैयार हो गया। इसके अंदर आपने ऑयल भर दिया, वनस्पति घी भर दिया, उसके बाद यहाँ पे सीधे यहाँ से इसको गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं देखिए, यहाँ से हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। इस जगह से गर्म करते हैं। ये थिल्स ट्यूब की खासियत ही यही है। ये एक प्रकार की बॉइलिंग ट्यूब है जो स्पेशली इसी पर्पज के काम आती है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। तो किसी भी ठोस पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट को निकालने का बहुत अच्छा तरीका ये थिल विधि है। और इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर का तापमान बढ़ेगा, थर्मामीटर से हम सीधा इसकी रीडिंग ले पाते हैं। और हम जैसे इसको गर्म करेंगे तापमान भी बढ़ेगा। हम वो तापमान देखना चाह रहे हैं जब ये जो कैपिलरी में जो ठोस पदार्थ भरा हुआ सफेद रंग का आपको दिख रहा है ये पिघल जाए, वही इसका गलनांक होता है। हम देखिए हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने की प्रक्रिया जारी है। हम थिल्स ट्यूब में जो वनस्पति घी है उसको गर्म कर रहे हैं सॉइल बाथ के थ्रू। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस कैपिलरी के अंदर हमने भरा है वो भी गर्म हो रहा है। और हम ऊपर अभी 103 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग आ रही है। अभी ये कंपाउंड पिघला नहीं है, जैसे ये कंपाउंड पिघलेगा हम बताएंगे कि किस तापमान पर यह कंपाउंड पिघलता है, यानी कि इसका गलनांक क्या है।
इसको चिलेस ट्यूब के इस वाले आर्म को हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, इंटरमिटेंट हीटिंग, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। आप चाहें तो बर्नर की लो को भी कम कर सकते हैं। जैसे ही हमें ये पदार्थ जो आपको दिख रहा है थर्मामीटर प्रोब के पास, अभी सॉलिड जो है वहाँ बल्क, वो जैसे ही पिघलेगा, ये सॉलिड बल्क आपको दिख रहा है, ये जैसे ही पिघलेगा आपको तापमान ऊपर थर्मामीटर से नोट कर लेना है। और देखिए ये अब लगभग 143 डिग्री तो हम इसे गर्म कर चुके हैं। देखते हैं ये कब पिघलता है। अभी नहीं हुआ है, हमें ऑब्जर्व करते रहना होगा। हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस तापमान पर पिघलता है, आपको बराबर ऑब्जर्व रखना पड़ेगा। ये कैपिलरी में जो पदार्थ भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉलिड, अभी देखिए व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है नीचे इसके पैंदे में, ये जैसे ही पिघलेगा अभी दिख रहा है। हम इसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस तापमान पर ये पिघलता है। वही तापमान हम नोट करेंगे, वो उस दिए गए ऑर्गेनिक सॉलिड का कलनांक होगा। ये थिल्स की विधि काफ़ी आसान विधि है, और ऐसे ही सारे प्रैक्टिकल बीएससी के यदि आप देखना चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रक्रिया भी जारी है। देखिए सॉलिड कंपाउंड, ये सॉलिड कंपाउंड ये लगभग पिघलने की अवस्था में, देखिए ये कंपाउंड पिघल गया। यस, ये टेम्परेचर हमें नोट करना है, और दिस टेम्परेचर इज योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक सॉलिड। 164 डिग्री 164.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंपाउंड पिघला, तो 164.8 डिग्री ऑर्गेनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हुआ। इसी प्रकार से और भी दूसरे एक्सपेरिमेंट बीएससी के आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।